बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है और आप सबको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे, जिसका नाम मैंने रखा है आप लोगों के लिए, वॉइस ऑफ ओवरसीज़, न्यू जर्सी अमेरिका से। दोस्तों, इस वक्त न्यू जर्सी अमेरिका में सुबह का टाइम है और 8:15 पे है। और जो लोग मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, जिनकी तरफ से मॉर्निंग का टाइम है, उन सबको गुड मॉर्निंग। और जो पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो टाइम है वो शायद 5:20 शाम का टाइम है। तो आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर। आज जो मेरा जो वीडियो होगा, थोड़ा सा आपके साथ बातें, रोज़ाना तो बात करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। आज पीटीआई और जो लीडर है इमरान खान, पेशावर में वकला कन्वेंशन में वो एक तकरीब में ख़िताब कर रहे थे और अदलिया और अदल के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुना, थोड़ा सा इसमें तजिया ये करना चाहती हूँ कि इमरान खान हमेशा यही कहता रहता है कि कानून के बालादस्ती, और उसकी हुकूमत जाने के बाद जो जो ये कहीं भी जाता है, तकरीब करता है, उसका यही होता है कि जो जो बातें करता है उसने कभी अपनी 3.5 साल हुकूमत में किया नहीं है। दुख की बात यही है कि देखिए, आपको इक़्तिदार मिला, बहुत अच्छी तरह मिला, हर कोई आपके साथ हेल्प कर दिया, आपको सब कुछ दे दिया, फिर भी आप जो अभी आजकल कह रही हो अपनी हुकूमत में क्यों नहीं किया आपने? ये बड़ा दुख की बात है। अभी जो आपने देखा, अब ये जो इमरान खान अपने आप को नेल्सन मंडेला दिखा रहा है, नेल्सन मंडेला जो था उसने कभी हुकूमत नहीं किया था, उसका कोई गवर्नमेंट नहीं बना था। वो बाद में जब जेल से रहा हो गया तो शायद वो बन गया था, लेकिन जब ये स्ट्रगल कर रहा था और अपनी कौम के लिए ये खड़ा हो गया था, उस वक्त वो कानून की बालादस्ती और जो जो बातें कर रहा था, क्योंकि वो उस हुकूमत में नहीं था, तो तनकीद उसके हक़ बनता था और वो स्ट्रगल करता था और उसका एक मूवमेंट था। लेकिन इमरान खान को जब इक़्तिदार मिला था 3.5 साल का, तो आप कहाँ थे उस वक्त जो अभी बातें हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं आप? यानी मैं अगर टीचर हूँ तो फिर मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको सही तरह नहीं पढ़ाती, और फिर जब मुझे अपनी नालायकी में मुझे निकाला दिया जाता है, तो फिर मैं आके रोना धोना शुरू कर दूँ कि देखो मुझे निकाला गया। और जो टीचर को दोबारा वो हायर करते हैं और वो बच्चों को सिखाते हैं, और फिर मैं उसकी तरीक़े पे, उसके पढ़ाने के तरीक़े पे फिर मैं इंतक़ाद करूँ, तनक़ीद करूँ, तो मेरा हक़ बनता है ये? अगर मैं तनक़ीद करती हूँ तो फिर वो जब मैं टीचर थी तो उस वक़्त क्यों मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया कि अपने बच्चों को मैं सही तरह सिखा देती? तो ये जो बातें जब से ये इसकी हुकूमत किया हुआ है, रोज़ाना हम सुनते हैं हक़ बातिल, जहाद, मदीने की रियासत, जो जो ये कहता है, इसकी 3.5 साल के गवर्नमेंट में इसने एक भी जो हम कहें, इसने कोई भी अपनी गवर्नमेंट में इसने कुछ काम नहीं किया। मदीने की रियासत, अमन बिल मारूफ और कानून की बालादस्ती, ये कहाँ है ये सारा चीज़ अब तुम्हारी हुकूमत में? मुझे लगता है, और हमने बड़ा गलती किया, अगर हमें पता होता था कि अगर इमरान खान को हुकूमत जो वो दफनो कॉन्फिडेंस की वजह से चला गया, अब इनके सारे जो इसकी कारनामे थे अपनी 3 साल दौर में, उसके जो बातें करता था और कहता था, वो सारा रिकॉर्ड कर लेते और आज उसके सामने रख देते कि देखो तुम्हें तो हमें पता है, तुम्हें बोलने की बीमारी है, और ये बीमारी जो है ना, ये झूठ बोलने की बीमारी है। जब आप झूठ बोलते हो तो फिर भूल भी जाते हो। जो कानून की बालादस्ती वगैरह जो अभी हमें क्यों बता रहे हो? तुम्हारे दौरे हुकूमत में 3 साल में क्या क्या नहीं हुआ? और आज एक और मसले पे बात कर रहा था कि अगर फर्स्ट अभी दोबारा आती हूँ मैं कानून की बालादस्ती में। अगर कानून की बालादस्ती है जो कहते हैं कि ताकतवर के लिए कानून अलग है और कमज़ोर का अलग है, ये तो हम सब मानते हैं, हर हुकूमतों में ये हुआ है। दूसरी हुकूमतों को तो छोड़ो, तो लोगों को तुमको वोट दे दिया इसी वजह से, जो तुम अपनी कैंपेन में जो 2014 से लेके 2018 तक तुम करते रहते थे, लोगों को इतना आपने इम्प्रेस कर दिया कि लोग सोचते थे कि बस इमरान खान है और कोई भी इंसान नहीं है। तुम्हारी उन बातों की वजह से तुम्हें वो दिया गया, लेकिन तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया।
اگر ابھی آپ کہتے ہیں طاقتور کا ایک قانون، اس میں تو تمہاری وجہ سے اگر ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو تم روزانہ کی بنیاد پہ درخواستیں دیتے ہو ہائی کورٹ پہ، سپریم کورٹ پہ، جو چیف جسٹس صاحبان ہیں کسی اور پاکستانی کو وہ ان کے جو کیس سماعت نہیں کریں گے، صرف تمہارا کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ طاقتور کا قانون ہے نا؟ یہاں پہ کمزور کہاں نظر آئے تمہارے درخواستوں میں؟ کوئی ایسا دن ہے جو عمران خان نے درخواست نہ دیا ہوگا اور اس کی درخواست پہ جلدی سماعت نہ کیا ہوگا؟ تو پھر طاقتور تم ہو گئے ہو روزانہ کی بنیاد پہ۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتا کہ تم کیا بولتے ہو اور کیا کہتے ہو۔ مجھے تو خیر نظر آ رہا ہے، باقی کو پتہ چل گیا ہوا، لیکن جو لوگ تمہارے فالوور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تم کیا کہتے تھے اور کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اپنے آپ کو کیا کمزور سمجھتے ہو اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اور تم کہتے ہو کہ میرے لیے قانون الگ ہے۔ اگر تم کمزور کی بات کرتے تو وہ جو ہمارے کمزور پاکستانی تم ان کو اپوائنٹ نہیں کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو کمزور کہتے ہو کہ میں کمزور ہوں۔ میں وہ کیا کمزوری ہے تمہارا کہ تمہاری وجہ سے روز تمہیں ریلیف مل جاتا ہے ہر عدالتوں سے، سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، تو پھر تم کمزور کہاں سے آ گئے ہو؟ تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ کون سا طاقتور کی بات کر؟ طاقتور تو تم ہو، کمزور تو دوسرے عوام ہے بیچارے جو پیس رہے ہیں، جو انصاف کے انتظار کر رہے ہیں، جو جیلے میں بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی جیلوں کے بارے میں میرے پاس ایک رپورٹ ہے، میں اگلے ولاگ سے دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ باقی اس جو عمران خان کا جو آج پشاور کا جو وکلا کنونشن تھا اس میں خطاب کیا، اور وہ جو ایک صحافی جو کہتے ہیں، اور اس کا نام جو ابھی کل پرسوں اس کا قتل ہو گیا کینیا میں، اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بہت شریف آدمی تھا، وہ بہت دلیر تھا، اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ شہید کو کس کو کہتے ہیں، شہید اس کو کہتے ہیں جو جہاد میں شہید ہو جائے گا، جو پولیس ہے، جو ہمارا آرمی ہے، لیکن کہتا ہے میرے لیے بھی اشرف شریف جو ہے نا وہ ایک شہید ہے۔ اچھا، یہ تمہارے کانسیپٹ ہے عمران خان، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا سوچ ہے۔ اگر ہم تو کسی کوئی فوت ہو جائے یا کسی کا قتل ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، ہم تو اس کے مرنے پہ خوشی تو نہیں کرتے ہیں نا، خوشی نہیں کرتے، لیکن ایک انسان کا جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا جو ماضی تھا اس کے بارے میں مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اور تم صرف پھر تم شروع ہو گئے کہ صحافیوں کا، تمہارے پاس تو 3-4 صحافی جو تم نے خاص رکھا ہوا، یہ اشرف شریف بھی اسی میں شامل تھا۔ اور تم کہتے ہو کہ جو شہید ہوتا ہے وہ بارڈر میں جا کے لڑتے ہیں پولیس والے ہمارے، آپ کے بات صحیح ہے، لیکن اشرف شریف شہید نہیں ہے۔ اگر تم اور عمران خان کہہ رہا تھا کہ اس کو دھمکیاں مل رہا تھا اور یہ چلا گیا، اگر یہ واقعی کسی نیک کاز پہ بول رہا تھا تو بھاگا کیوں ہے؟ اگر وہ واقعی حق کی بات کرتا تھا تو پاکستان میں رہ جاتا، اس پاکستان میں شہید ہو جاتا۔ اگر جس کے ہم تو نہیں کہتے ہیں نا، تم کہتے ہو نا کہ اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے، اس کو نامعلوم نمبروں سے فون آتا تھا، اس کو گالیاں دیتا، اس کو دھمکیاں دیتا تھا، وہ اس کو کہتا یہ کرو وہ نہ کرو۔ یہ تم کہہ رہے ہو عمران خان، ہمیں تمہاری باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ اور جو اشرف شریف کی بات کر رہے ہو، تم اپنی دور حکومت میں کتنی صحافیوں کو تم نے ان کی زندگی عذاب بنایا تھا۔ اس دن بھی میں کچھ دن پہلے بھی اپنی ولاگ میں کہا کہ اگر میں نام بتا دوں ایک ایک کے بارے میں تو میرا جو سارا دن ہوگا اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اگر اشرف شریف، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اگر وہ واقعی سچ کے حق میں لڑتا تھا تو پاکستان سے کیوں بھاگا؟ ہمارے سپاہی جب بارڈر میں جاتے ہیں، جب دشمن ان کے سامنے ہوتا ہے وہ بھاگتے نہیں ہیں، اس لیے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پولیس والے جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی دہشت گرد ان کے سامنے آ جاتا ہے اور کوئی اگر کرمنل، وہ بھاگتے نہیں ہیں، اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ تو اشرف شریف کو بھی چاہیے تھا کہ جو لوگ اس کو دھمکیاں دے رہے تھے تمہارے کہنے کے پر، کہ تم کہتے ہو کہ اس کو دھمکیاں مل رہا تھا اور اس کو نامعلوم نمبروں سے، تو پھر وہ رہ جاتا پاکستان میں، مقابلہ کر لیتا۔ جس طرح تم کہتے ہو نا شہید کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اور شہید وہی ہوتا ہے جو دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر اپنے جان دیتا ہے، لیکن یہ تو بھاگ گیا تھا، تو یہ کہاں سے شہید ہو گیا؟ اب
तुम कहते हो कि मैं हर बात पे तुम्हारा क्यों माना जाए, तुम कहते फलानी ये है, मैंने ये किया, तुम्हारी बातों पे हमें यकीन नहीं है। शहीद का जो दर्जा होता है बहुत ऊंचा होता है, और वो लोग इसकी वजाहत करेंगे जो हमारे उलमाए कराम हैं कि अगर ये वो आदमी वाकई शहीद था और है तो किस वजह शहीद हो गया। वजह शहादत हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें तो पता है ना पुलिस वाले वजह शहादत हमें पता है कि किस लिए। और हमारे जो आर्म फोर्सेस है और जो बाकी हमारे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका वजह शहादत तो हमें पता चल जाता है ना मरने का, उसके बाद हम कहते हैं शहीद। लेकिन ये तो पाकिस्तान से भागा और आप कहते हो कि बहुत निडर था, बहुत दलेर था। अगर दलेर था तो फिर जुल्म के मुकाबले में मुकाबला करता था, जो लोग उसको धमकियाँ दे रहे थे उसके साथ मुकाबला करता था, जो लोग उसको कहते ना करो ये करो वो ना करो उनके साथ मुकाबला करता। अगर मर जाता उसी वजह से फिर हम शहीद कह देते। ये बहुत बड़ा डिस्कशन है। मुझे एक अपने उलमा से एक दरख्वास्त है, जो उलमा इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं और उनको बनी गाला में जाके तशरीफ़ लेकर जाते हैं और बहुत जयद उलमा है और आलम दीन है, उनसे मेरे एक रिक्वेस्ट है एज अ पाकिस्तानी कि प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह के लिए इमरान खान को थोड़ा सा इस्लामिक का जो दर्स होता है ना उसको दे दें आप, उसको थोड़ा सा उसको समझाएं कि क्या चीज़ सही होता है, क्या चीज़ नहीं होता है, क्या चीज़ बोलना चाहिए इस्लाम के बारे में, क्या चीज़ नहीं बोलना। जब तक तुम्हें नहीं पता तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। बहुत दुख होता है कि तुम अजीब गरीब मसाले देते हो, ये मसाले तुम अपनी तरफ से देते हो। मुझे अगेन दोबारा उलमाए पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इमरान खान को ज़रा तालीम दे दे इस्लाम का और उसको करेक्ट करे कि देखो ये तुम्हें कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जो कहना चाहिए उसके लिए आप उसको एक्सप्लेन करें कि क्यों कहना चाहिए, और जो नहीं कहना चाहिए इमरान खान को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आ जाए। क्योंकि उसके बातों से मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। उसको वो वही कहता है जो इमरान खान को सच लगता है, और वो इमरान खान वही कहता है जो इमरान खान सोचता है। लेकिन इमरान खान का सोच जो है ना वो पाकिस्तानी बाइसकुर अवाम की सोच नहीं है। तो जो तुम अशरफ शरीफ के बारे में जो एनालिसिस कर रही हो, जो उसको इतनी हमारे उसके बारे में हमें बता रहे, ये तुम्हारा सोच है, ये पूरा 22 करोड़ पाकिस्तानी का सोच नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारा फॉलोअर था, तुम्हारे पार्टी काम करता था, तुम उसको पसंद। अगर वो तुम्हारे अपनी जलसे में इमरान खान अभी आज कन्वेंशन में बोल रहा था कि वो मेरे खिलाफ भी बातें करता था, मैंने तो कभी नहीं सुना कि अशरफ शरीफ तुम्हारे खिलाफ बातें क्या होगा। मैं तो हमेशा उसका चीज़ें देखती थी, जहाँ तुम जाके कन्वेंशन करते तो वो तुम्हारे पीछे होता था, तो मैं कभी नहीं देखा। अगर वो तुम्हारे खिलाफ बोलता तो आज उसकी तारीफ तुम कर लेते? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3-4 जो सहाफ़ी है, जो हम उसको अन सहाफ़ी कहते हैं, जो मंसूर अली ख़ान जो हमारे एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है, वो हमेशा कहता है कि जो सहाफ़ी इमरान खान के लिए काम करते हैं वो सहाफ़ी नहीं है, वो अन सहाफ़ी है। सहाफ़त का जो रुतबा होता है वो बहुत ऊंचा होता है। तो दोस्तों मेरे पास आज बहुत ही कुछ और भी बातें हैं, इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी। अगले व्लॉग में आपके साथ बहुत से ढेर सारे ख़बरें हैं शेयर करूंगी। और आप सबको एक बार फिर रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपनी कमेंट से मुझे आगाह कर दीजिएगा। आप सबको प्यार चाहिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहा है, हमें बहुत फ़िक्र होता है। जैसे कि मेरे पहले कहती थी कि मैं यहीं पे रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है पाकिस्तान के लिए धड़कता है। सो दोस्तों अभी व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली व्लॉग तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।